ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार का दिन 7 o'clock 21 फरवरी हम अपना सत्संग विपिन अंकल या सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। आज तो शुक्राना गुरु जी का करना बनता ही है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आप मुझे सुबह से बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं जिसमें आपने खोया हुआ मोबाइल संगत का वापस करा दिया था। ये तो चमत्कार ही हो गया था गुरु जी। प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मेरे साथ भी ऐसे ही चमत्कार कर दीजिए ना। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना अगर ऐसा हो गया तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिन से ऐसे आ भी रहा है कि 3-4 खुशी खबरियाँ मुझे मिलेंगी, हो सकता है उनमें से एक यही हो। अगर ऐसा हो जाए तो बस मज़े आ जाएं गुरु जी। एकदम नया मोबाइल था गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी बेटर चल रही है। वो जो जितना ब्लू हो गया था हाथ पैर में गुरु जी, उसमें हमने आपकी कच्ची हल्दी आपने बोला था, उसमें कड़वा तेल मिक्स करके मैंने लगाया, जिससे कि उनका पेन थोड़ा सा कम हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग्स हमें रोज़ मिलती हैं। 777 4/7 77 888 000 इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे रोज़ मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला था मैं तुम्हें आज किसी भी रूप में दर्शन दूंगा। गुरु जी, आज सुबह सुबह मुझे एक येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए बहुत दिन बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी रहमतें तो हम लोग के ऊपर ऐसे ही बरसती रहें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने बोला है कि तुम्हें अपने बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मेरे बच्चे नहीं, वो आप ही के बच्चे हैं गुरु जी। हम मैं सब संभाल लूँगा। हाँ गुरु जी, मैंने अब टेंशन करना छोड़ दिया है। अब माँ हूँ, थोड़ी तो होती है, बट आपके रहते हुए मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप दोनों को एक अच्छी मंजिल तक पहुँचा के ही रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा बहुत मन है बड़े मंदिर आने का। प्लीज़ मेरा कुछ भी ऐसा करके प्रोग्राम बनवा दीजिए। आपकी मर्ज़ी के बिना तो हम आ ही नहीं सकते। प्लीज़ गुरु जी, हम आपके दर्शन के लिए परेशान हैं। गुरु जी, आपने इतना सुंदर सफाई करवा दी मुझसे मंदिर की। मैंने नीचे आपका येलो कलर का कपड़ा ला कर नया उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाए हैं। आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो गुरु जी। बहुत ही खिल रहा है आपके ऊपर येलो कलर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। संगत जी, आज दिनांक है 21 फरवरी 2025। समय हो रहा है 5:15 16 और मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। इस महीने जो कुछ भी हमारे घर में बीता, जो कुछ भी हमने खुशियाँ पाई, जिन कष्टों से मुक्ति मिली, जो कुछ भी गुरु जी ने हमें जैसे भी कष्टों से बचाया है या हमारे ऊपर कृपा की, उन सब का शुक्राना सत्संग आपके सामने हाजिर है। ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से मैं गुरु जी के चरणों तक आ पा रही हूँ। 14 फरवरी को मैं गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन के लिए निकली। गुरुपा ने बुलाया था, तभी मेरे चरण बाहर आए और मैं जा पाई और इतने अच्छे दर्शन हुए। गुरुपा, शहर छूट रहा है मेरा, बस 1 महीना बच गया। अब मैं यहाँ से बैंगलोर जा रही हूँ और शहर छूटने के तो इतना दर्द पहले कभी नहीं फील हुआ मुझे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे विदाई हो रही है। पिता का घर छोड़कर जब बेटियां निकलती हैं तो ऐसा ही महसूस होता है। तो इसी महसूस पे छटपटाते हुए मैं 24 तारीख को, सॉरी 14 तारीख को गुरु जी के बड़े मंदिर भागते भागते दर्शन करने गई थी। संगत जी, इससे पहले मैं कम से कम 8-10 बार जरूर जा चुकी हूँ पिछले 2 साल में। गिनती याद नहीं है, ऐसे ही
बता रही हूँ। और मुझे कभी भी ऐसा कोई खुशबू मुझे महसूस नहीं हुई थी। सभी मेरे साथ, मैं जिनके साथ भी जाती थी, 1-2 लोगों मुझे बताते थे कि मुझे बड़े गुलाबों की खुशबू आई, या मुझे ऐसा महसूस हुआ, वैसा महसूस हुआ। मैं जाती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है, मैं रोती हूँ वहाँ बैठे-बैठे। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब मैं उठूँ ना वहाँ से, कभी ना जाऊँ, दिल ही नहीं करता वहाँ से लौटने का। और इस बार तो मैं अपनी बच्चों के साथ गई थी। इतना अच्छा दर्शन हुआ, इतने देर तक हम समय बिताए, और मुझे और मेरी बड़ी बेटी को जोड़े जहाँ सेवा दी जाती है, जोड़ों रखे जाते हैं, वहाँ पर इतनी तेज गुलाबों की खुशबू मिली। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ, ये मैं फील कर पाई। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बड़ी बेटी आजकल एग्ज़ाम्स में बिज़ी है। छोटे बच्चों की एग्ज़ाम्स भी अगले हफ्ते से आ रहे हैं। उन सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुपा। बच्चे, संसार के सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे से जाए। माता-पिता का सर हमेशा गर्व से ऊपर ऊँचा रहे। मैं अपनी बड़ी बेटी से बहुत खुश हूँ, जो आपने उसे अ, दात बख्शी है। वो एक बड़े बच्चे का 11th स्टैंडर्ड के बच्चे का पेपर लिख रही है, असिस्ट कर रही है, क्योंकि वो उसके हाथ टूटे हुए हैं और वो लिख नहीं पा रहा बच्चा। तो उसके जगह पे वो इसने वॉलंटरीली ये सेवा ली है, और ये बहुत ही पवित्र सेवा है। तो गुरुपा ने मेरे बच्चे से भी इतने पवित्र कर्म करा के डेफिनेटली उसके कोई कष्ट ही काट रहे, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 1-2 हफ्ते पहले मेरे हस्बैंड अंकल के कुछ पैसे गुम हो गए थे, करीब होंगे 12-13 हज़ार। बहुत ही परेशान थे वो। अरदास कर रही थी, मैं पत्नी हूँ तो डेफिनेटली घबराहट होती है। और जब भी गुरुजी की बेटियों को घबराहट होती है, तो और वो कहीं नहीं जाती, सिर्फ गुरुजी के पास ही जाती है। और मेरी अरदास की देर थी, बस 10-15 मिनट हुए, 15-20 मिनट हुए कि बस उनको पैसे मिल गए सुरक्षित, एक भी पैसा गुम ना हुआ। जबकि डर गए थे हम लोग थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कहीं नहीं मिल रहे थे वो पैसे। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपने हमें तीर्थ का कृपा बरसाया। मेरे हस्बैंड अंकल महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगा कर आए हैं, और जल, वहाँ की जो पवित्र त्रिवेणी का जो जल है वो हमारे पास आज ही पहुँचा है। हम सब बाकी भी कल ये पवित्र स्नान कर पाएंगे, इसका भी अनंतम शुक्राना। आपने हमें खूब घुमाया है इस हफ्ते, पिछले हफ्ते शनिवार से शुक्रवार से हम जयपुर घूमे, वहाँ से आकर फिर मेरे हस्बैंड अंकल महाकुंभ गए। हमने खूब मस्ती की है, इस सारे खुशियों का जो आपने हमें दिया। और मेरे परिवार के साथ, मेरे मायके, मेरे ससुराल सभी आए हैं, और ससुराल का एक-एक सदस्य मिलने आया। और मायके भी सब लोग आए, और मुझसे जो सेवा ली है, ये भी कृपा आप ही की है। और कहते हैं सेवा करने से ही इंसान के सारे पाप पुण्य धुल जाते हैं। तो सब पाप धुल जाते हैं, पुण्यों का कर्म निकलता है।
निखर के आता है। तो बस ये भी गुरुपा की कृपा है, इसका भी अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुपा। इसी तरीके से हमारे साथ अंग संग रहिए। बैंगलोर जा रही हूँ, पर आपसे दूर मैं कभी नहीं होंगी, अब कभी भी नहीं। एहसास एक हो रहा है कि दिल्ली छोड़ने का मन नहीं है, पर है, कमाना है, खाना है, बच्चे पालने हैं, तो संसार में कुछ चीज़ें चलती रहेगी, उसके साथ अपने मन को भी खुश रखना है। और गुरुपा कहते हैं ना, खुश रहा कर, तो अब मैं खुश रहती हूँ गुरुपा, हमेशा खुश रहती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। आपने मुझे पता नहीं मेरे ऊपर कौन सी बीमारी मंडरा रही थी, आपने उससे भी मुझे लगता है कि आपने मुझे बचा लिया है। मेरा HB बहुत डाउन हो गया था, बहुत ज़्यादा। और हालांकि अभी तक तो मैंने कुछ भी कोई दवाई शुरू नहीं की है, बस जल प्रसाद और चाय प्रसाद और मंत्र जाप, यही सब मैं करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगले हफ्ते फिर से टेस्ट कराऊंगी और डेफिनेटली चमत्कार तो होना ही है अगर आपके पास कृपा है तो। सो अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलती हूँ गुरुपा, एक जय बार गुरु फिर जी, मिलूंगी। शुक्राना गुरु जी। मैं आज डेट 20 फरवरी को रात के 11:30 बजे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। और सॉरी कि मैं इस समय अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी जानते हैं कि उन्होंने मेरे मन में ये भाव डाला कि अभी मैं अकेली हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकती हूँ, तो मैं इस टाइम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठ गई। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2 दिन पहले की बात है, मुझे गुरु जी का मैसेज आता है। गुरु जी मुझे कहते हैं कि प्यार तो मिलना ही है तुझे, अकेले नहीं रहना ज़िंदगी भर। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे ये समझाया कि मुझे ज़िंदगी भर अकेले नहीं रहना पड़ेगा, मुझे कोई मिलेगा। फ़िलहाल गुरुपा अभी मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे अपने दिमाग में मैं ये बात बिठा रही हूँ, क्योंकि पति के होते हुए भी कभी पति का सुख नहीं मिला, अपमान मिला, बेइज्जती मिली, फिजिकल अब्यूज़, मेंटली अब्यूज़, इमोशनली अब्यूज़, सब मिल गया। उन सब से अब मन जैसे थक सा गया। अब विश्वास भी नहीं होगा कोई आपको प्यार करेगा या नहीं करेगा। आप प्यार करते हो, आपके सारे ही जिंदा हूँ, आपके सारे हंस रही हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान दे रही हूँ। फिर भी आपने मुझे ब्लेसिंग दी है कि मैं ज़िंदगी भर अकेली नहीं रहूँगी, प्यार तो मुझे मिलेगा ही। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा। 19 फरवरी 12 बजे, मतलब तब तक 20 फरवरी लग गई थी। 20 फरवरी को मेरे बेटे का बर्थडे है। 12 बजे केक कटने के बाद बारिश हुई दिल्ली में। मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे के जन्मदिन की अपनी ब्लेसिंग दी बारिश के रूप में, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आज फिर आपने उस बाज को मेरे घर के ऊपर फ्लाई करते हुए दिखाया, जो एक सुरक्षा कवच बनाए बैठा है आपके कहने पे। शुक्राना गुरुपा। मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसका शुक्राना गुरुपा। 20 फरवरी को आपने मेरे बेटे को ब्लेसिंग दी, बाज दिखाया, बटरफ्लाई दिखाई, सब अपने रूप में, अपनी रूप में दिखाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हे गुरुपा,
हे संगत जी, मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी। कोई कैसे इतना गिर सकता है? बीवी के साथ तो बदतमीज़ी करो, उल्टा सीधा बोलो, चीखो चिल्लाओ, गलत बोलो, उस पर शक करो, ठीक है, पर 3 साल के बच्चे के साथ? वो बच्चा 2 दिन बाद संगत जी अपने पापा के साथ शादी पे नहीं गया। 2 दिन पहले जाना था तो वो नहीं गया। 1 दिन पहले उनके फ्रेंड के बेटे के बर्थडे पे वो चला गया था, दूसरे दिन वो नहीं गया शादी पे। तो वो शादी पे नहीं गया तो आज बेटा अपने पापा से जिद कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही, चलो पापा नीचे घूमने चलते हैं। तो पापा उसको क्यों नहीं लेके जा रहे? तो उस दिन मेरे साथ शादी पे क्यों नहीं गया था? तो मेरे साथ कहीं बाहर क्यों नहीं जाता? तो मेरे साथ शादी पे नहीं गया था ना, मैं नहीं लेके जाता। बच्चा रो रहा है, चलो 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 पापा चलो, मैं आपके सॉक्स उतार दूंगा। ले उतार दो सॉक्स, मैं नहीं जाऊँगा। पहले आप जवाब दो, आप मेरे साथ गए क्यों नहीं? 23 को मैंने फिर शादी पे जाना, आप मेरे साथ शादी पे जाओगे? मेरे साथ शादी पे जाओगे? बच्चे को फोर्स करा जा रहा है, 3 साल के बच्चे को, मेरे साथ शादी पे जाओगे? अगर आप मेरे साथ शादी पे जाओगे तभी मैं आपको बाहर घुमाने ले जाऊँगा, नहीं तो नहीं ले जाऊँगा। गुरुपा, कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है कि उस 3 साल के बच्चे के साथ जिद कर रहा है? गुरुपा, मैं कुछ बोल नहीं पाई, बोलती तो मेरे साथ कलेश करते। मेरे बच्चे को अब टॉर्चर कर रहे हैं। गुरुपा, मदद करो गुरुपा, मेरे बच्चे को टॉर्चर कर रहा है कि मेरे साथ शादी हो जाएगा तो घुमाने ले जाऊंगा, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा। एक माँ है, उसका बच्चा छीनने के लिए उस बच्चे को भी दर्द दिया जा रहा है। क्या ये इंसान मेरे लिए अभी भी सही है? बताओ गुरुपा, मेरे बच्चे को परेशान कर रहे, तो उससे जब तक हाँ नहीं करवा ली कि वो शादी पे चलेगा मेरे साथ, ताकि उसकी माँ को अकेला करके दिखाया जाए। मेरे बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा है गुरुपा, मेरे बच्चे को बचा लो गुरुपा, मेरे बच्चे को बचा लो। ना समझे। जय गुरु जी। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, फिर से इमोशनल होगी, रोक नहीं पाई खुद को। मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम लगाना चाहूँगी। हे गुरुपा, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आप देने वाले हो उसका भी शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय। गुरु जी, गुरु शुक्राना सदा गुरु जी। सहाय। मैं महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल से अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी रात के 7:33 हुए हैं और आज 21 फरवरी है। तो मेरा सबसे पहले मेरा एक मतलब स्वप्न में मुझे एक बार भी थोड़े दिन पहले गुरुजी दिखे कि बहुत कहीं कुछ है, बहुत सारी भीड़ है और मेरे हस्बैंड एक तख्त पे लेटे हुए हैं और मैं बैठी हुई हूँ, उनके पैर के साइड में खड़ी हुई हूँ। तो इतने में गुरुजी ऑरेंज चोले में ऐसे थोड़े से बैंड करके झुके हुए और धीरे धीरे करके आ रहे हैं मेरे पास। तो मैं सोचती हूँ मेरे हस्बैंड के पास आ रहे हैं, तो वो मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं उनके तत्काल पैर छूती हूँ। वो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सुंदर हंसते हुए आ रहे हैं और फिर वो चले जाते हैं। इतने में फिर मेरे को आकाश में दिखता है कि एक बहुत बड़ी तितली, ब्लू कलर की, ने ब्लू और ब्लैक ऐसे कलर की बहुत बड़ी तितली। तो मैं सबको दिखलाती हूँ। इतना स्वप्न दर्शन दिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक मेरी बेटी का शुक्राना सत्संग है। मेरी बेटी को, वो मुंबई में रहती है, तो वहाँ पर उसको स्वरूप मिला, तो वो घर में आके पूजा कर रही थी, मंत्र जाप, आंखें बंद करके। तो उसको लगा कि दरवाजे से, उसके जो मेन दरवाज़ा है वहाँ से गुरुजी अंदर आए, उसके सिर पे हाथ रखा, बोल रहे मैं तेरे साथ हूँ। तो उसको रोना आने लगा, मतलब आँखों बिल्कुल उसको पूरा महसूस हो रहा है कि गुरुजी बिल्कुल पास खड़े हैं। और फिर
थोड़ी देर बाद जब वो उसका पूजा हो गई, उसने अपना यूट्यूब में देखा तो उसको मैसेज था कि मैं साक्षात तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मेरी बेटी के साथ हैं, हम सबके साथ हैं। हम तो बस आपके कृपा के ही धनी हैं कि इतनी कृपा कर रहे हैं गुरुजी। हम आपके बहुत ही आभारी हैं गुरुजी की हम सब पे कृपा बनी रहे, ऐसा ही चाहते हैं। और अभी बहुत दिन से मेरे मन में था विचार कि मेरे को महाकुंभ के जाना है, पर कुछ हो नहीं पा रहा था क्योंकि जिनसे मैंने बात की वो जा नहीं रहे थे। तो एकदम से एक दिन फ़ोन आया, एक हमारे पहचान के हैं कि हाँ मैं ना बस लेके जा रहे हैं, तो अगर आपको चलना हो तो बताओ। तो मैं फटाक से मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे चलना है। और हम लोग प्रयागराज होके आए। तो वहाँ से उससे पहले अयोध्या जी गए। सारे दर्शन इतने अच्छे से हुए। अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हालांकि भीड़ भयंकर थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, पर उसमें भी हमारे सकुशल रूप से सब तरीके से बहुत सुंदर दर्शन हुए। फिर राम जी के भी बहुत दर्शन कराए गुरुजी ने। और इतनी भीड़ होने के बाद, इतनी चलने के बाद भी हम बिल्कुल मतलब ज़्यादा थके भी नहीं और सब कुछ निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। और प्रयागराज में भी हमने बहुत अच्छे से स्नान किया, सब कुछ किया। तो गुरुजी मन की सारी बातें पूरी करते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हमारी सारे मन की मनोकामना पूरी की, उसके लिए लख लख धन धन शुक्राना गुरुजी का। और ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग में विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रही हूँ। अभी सुबह के 4:16 हुए हैं और वे ब्रह्म मुहूर्त है और आज दिन शुक्रवार है और मेरे गुरुजी को शुक्राना करने का दिन है। इसीलिए मैं आज गुरुजी की बेटी आज शुक्राना करने जा रही हूँ। आज शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। यह सत्संग मैं गुरुजी के सामने बैठकर बोलने जा रही हूँ। गुरुजी की कृपा और मेहर सभी संगत पे बनी रहे। गुरुजी अपनी सारी संगत का ख्याल रखते हैं और सभी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखते हैं। गुरुजी, मैंने कल सत्संग सुना था जिसमें एक लेडीज बोल रही थी कि गुरुजी ने उनको मैसेज किया कि तुम मैं सारी संगत के साथ रहता हूँ, हर जगह रहता हूँ, हर वेले हर संगत के साथ रहता हूँ। ये सुनकर मुझे गुरुजी बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ही बोल रहे हों ये बात। और ऐसे ही कामना करती हूँ गुरुपा, सारी संगत पे ऐसे ही आप कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सारी संगत के साथ आप ऐसे ही बने रहिए मेरे गुरुपा। गुरुपा, यूँ तो ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी आपके आने पे बदल चुकी है और अब मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और मैं उनको अपनी सारी बात बता सकती हूँ, सारा बात सुना सकती हूँ। और गुरुपा हर पल हर समय
मेरे साथ हमेशा बने रहते हैं। एक उम्मीद सी है गुरुजी से कि हाँ, सब कुछ गुरुजी हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरे साथ कल। गुरुजी ने ही देखा है। गुरुजी, जब मैं आपसे नहीं जुड़ी थी उस समय भी आप कहीं न कहीं मेरे साथ थे। और आपको पता है गुरुजी ना कि मैं कितने संघर्षों का, कितने कठिनाइयों का सामना करते ज़िंदगी से आ रही हूँ। जब से मेरा शादी हुआ तब से मैं कितनी सारी परेशानियों में जूझती हुई यहाँ तक पहुँची हूँ। लोगों ने मुझे क्या नहीं कहा, क्या नहीं किया, जितना बुरा से बुरा हो सकता था सब कुछ किया। आज मैं गुरुजी सबको पीछे छोड़ के सिर पर सिर्फ आपके शरण में आ गई हूँ। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। सारे रिश्ते नाते, सारा सब कुछ सब बेईमानी होता है, कोई किसी का नहीं होता है। ये गुरुजी मुझे अब समझ में आया है जब मैं गुरुजी के पास आई हूँ। पहले मैं बहुत रोती थी कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, लेकिन गुरुजी के से जुड़ने के बाद अब मुझे एहसास होता है कि ठीक है, लोग मुझे बात करे या ना करे, मुझे नेगलेक्ट करे या कुछ भी करे, मेरे गुरुजी हमेशा संभालने के लिए हैं। गुरुजी, आप मुझसे कभी दूर मत होइएगा मेरे गुरुपा, ऊपर मेरे संग संग सहाय रहिएगा मेरे गुरुपा। एक आप ही हैं मेरी जीने की उम्मीद, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ। गुरुपा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। कई बार मुझे ऐसे ऐसे सत्संग आते हैं जो मुझसे रिलेटेड होते हैं, कैप्शन में रहता है, पर भी मैं बहुत परेशान थी और बार बार मेरे मोबाइल पे ये फ्लैश हो रहा था कि तुम्हारी सारी परेशानी मैं जान रहा हूँ, ये सत्संग सुन, तो गुरुजी माफ़ कीजिएगा। उसके बाद मैं नहीं सुन पाई, लेकिन दूसरा सत्संग सुनी, उसमें उसके बाद मेरे मोबाइल पे आया कि मैंने तुम्हें 3 बार संकेत दिया था सत्संग सुनने के लिए, लेकिन ये सत्संग सुनो, लेकिन मैं फिर वो नहीं सुन पाई गुरुपा। उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, आपकी बच्ची नादान है। थोड़ा परेशानी, थोड़ा घर का भी काम, सब कुछ रहता है गुरुपा, जिसको देखते हुए मैं अपना कार्य करती हूँ। गुरुजी, इन दिनों मेरे बच्चे का, मतलब मेरे बच्चे क्या, आपकी नाती का एग्ज़ाम चल रहा है और अब हर समय अब का आशीर्वाद मेरे तीनों बच्चों पर बना रहे गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि मेरे बच्चों पर बनाए रखिए गुरुपा। वो लोग एग्जाम देने जा रहा है, वो लोग बच्चा है, वो लोग को नहीं समझ में आता है गुरुपा, तो आप उन लोगों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा। जब से वो लोग भी धीरे धीरे आपको मानता है, पूजा करता है, मेरा बच्चा लोग भी। और संगत जी, जब मेरे बच्चे गुरुजी के पास दिया जलाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और गुरुजी भी लोगों को आशीर्वाद के रूप में बड़ा सा दिल या कुछ भी बनाकर दीपक में बना के बनाते हैं और आशीर्वाद के रूप में देते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होता है कि गुरुजी मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हैं। मैंने गुरुजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों पर कुंभ स्नान में करने जा रही थी, वो भी गुरुजी की कृपा से। तो मेरे बच्चों ने गुरुजी को रोज दीपक जलाते थे मेरे बच्चे और पूजा करते थे। और अब मैं आई तो मुझे वो लोग बताएं कि दीपक में बहुत ही सुंदर सुंदर आकृति बनी थी मम्मी। तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि गुरुजी, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों का छोड़ कर गए थे, तो आपने मेरे बच्चों को ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा। आपकी कृपा से मैं कुंभ स्नान करने गई, तो मुझे आशा नहीं था कि मैं जाऊंगी, अचानक प्रोग्राम बना
और मैं गई। संगत जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये मेरे मन में बार बार ये भाव आ रहा था। न जाने ये भाव हो सकता है मेरे गुरु जी मुझे दे रहे होंगे। कुंभ स्नान जब कुंभ चल रहा था, उसी समय एक दिन मेरे लोटे में ओम बना। मैंने जब सुबह सुबह जब लोटे को हटाया तो उसमें देखा कि मैंने ओम बना। जिस दिन मौनी अमावस्या का दिन था, तो सारे लोग कुंभ स्नान में बहुत सारा भगदड़ मच गया था। उस दिन मैंने लोटे के जल से स्नान अपने हस्बैंड जी को और खुद भी किया। न जाने ये भाव मुझे बार बार आता है और मुझे अंदर से बार बार पता नहीं, हो सकता है ये गुरु जी के द्वारा ही बोला गया है कि क्या। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गुरु जी तो मुझे कुंभ स्नान में जाने से पहले ही मुझे कुंभ स्नान करवा चुके थे मेरे लोटे के द्वारा, क्योंकि मेरा लोटा में ओम बना उसी समय। और मैं मौनी अमावस्या के दिन लोटे का जल लेकर के स्नान करने गई। हो सकता है ये गुरु जी ही मुझे बुलवा रहे हैं। तो संगत जी, जो भी संगत अगर कुंभ स्नान करने नहीं गई हैं, गुरु जी को मन में रखकर गुरु जी का मंत्र जाप करके लोटा भर के गुरु जी के पास रख दिए और उसी जल से सुबह में स्नान करें, तो गुरु जी की कृपा से वो जल भी कुंभ का ही जल और त्रिवेणी ही बन जाएगा और उसका भी वही फल होगा जो वहाँ जाकर होता है। पता नहीं ये भाव मुझे बार बार आ रहा है और बार बार मुझे ये बात लग रहा था। जो मैं जब से मतलब ये ओम बना था, तब से मेरे मन में ये बार बार विचार आ रहा था। मैं कुंभ स्नान करने भी गई, बहुत मुश्किलों से हम लोग जाम में 24-25 घंटा हम लोग अटके रहे। पर पता नहीं अंदर से मुझे बार बार, मैं गई तो पर मुझे बार बार ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैं बेकार जा रही हूँ। मुझे गुरुजी ने तो पहले ही कुंभ स्नान करा दिया है, लेकिन फिर भी एक चाह थी कि चलो जाएं। लेकिन मेरा सार्थक तो मेरे गुरुजी ने पहले ही कर दिया था कुंभ स्नान, और त्रिवेणी का जल मेरे लोटे में ही आ गया। मेरे लोटे को मेरे जो गुरुजी ने पवित्र कर दिया। इसलिए जो भी संगत अगर कुंभ स्नान नहीं गई है, कोई चिंता नहीं है। गुरुजी के लोटे का जल ही लेकर के उसी से जल जल को भर करके रखिए और स्नान कीजिए। सारा कुंभ का जल का ही पूरा आशीर्वाद मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ नहीं पता, शायद गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं संगत जी। और मैं गुरुजी का ऐसे ही आराधना करते रहूं। गुरुजी अपनी कृपा और अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखिए मेरे गुरु पर। मैं बहुत कुछ तो नहीं जानती हूँ गुरु पर, मुझे उतना न बोलने आता है न एक्सप्रेस करने आता है। शायद इसलिए भी कि शुरू से मैं बहुत ही घर में भी बहुत दबाव में रही और सब कुछ बोलने से भी डर लगता है, झिझकती हूँ हर चीज़ में। ये मेरे गुरुपा जानते हैं। गुरुपा, आपको मेरी सारी परेशानियाँ पता है गुरुपा, और यही अरदास करती हूँ गुरुपा, इसे जल्द से जल्द मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए मेरे गुरुपा। जो भी परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं, जिसे मैं 8 साल से लड़ रही हूँ, जूझ रही हूँ, सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए गुरुपा। और मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड का भी जितना परेशानी चल रहा है, वो सब भी दूर कीजिए मेरे गुरुपा। हम लोग बहुत दिनों से ये परेशानी में कोई काम नहीं बनता है, पता नहीं क्यों।
सब काम होते होते अचानक बिगड़ जाता है मेरे गुरु का। लेकिन अब उम्मीद ये रहता है गुरु जी के पास हूँ तो कि किसी न किसी रूप में गुरु जी ये काम मुझे करवा कर रहेंगे और गुरु जी को ये अपनी बेटी का गुरु जी की बेटी को गुरु जी पर पूरा विश्वास है। बस यही कामना करती हूँ गुरु पर कि हर पल हर समय आशीर्वाद आपका मेरे परिवार पर, मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे तीनों बच्चों पर यूं ही बना रहे मेरे गुरु का। हमेशा हर पल हर समय मेरे साथ रहिए मेरे गुरु का। संगत जी, परसों मेरे दाहिने कंधे पर अचानक छिपकली गिर गई। अब इस क्या संदेश है मुझे तो नहीं पता, ये गुरु जी ही जाने। गुरु जी की महिमा है, क्या है नहीं है मुझे नहीं पता। मैं सब कुछ अपना गुरु जी को ही सौंप चुकी हूँ और मुझे गुरु जी से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी, मैं इन दिनों कुछ परेशानियों में यूं ही चली आ रही हूँ। एक लेडीज है जो मेरे हस्बैंड को हमेशा अट्रैक्ट करने के लिए लगी रहती है और आपकी संगत भी है गुरु जी, लेकिन क्यों मुझे हमेशा शक रहता है। शक इसलिए भी रहता है कि एक दिन मैं गुरु जी का ही पूजा कर रही थी और अपने हस्बैंड का मोबाइल लेकर के मैं गुरु जी का गाना भी सुन रही थी और गुरु जी के पास बैठी थी। गुरु जी ने मुझे वो फ्लैश करके दिखाया। अचानक उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो मैं चौंक गई। मैं बिलीव नहीं कर सकती थी कि क्या चल रहा है। मेरे पैरों तले लगा जमीन खिसक गया। लगा ये गुरु जी ही ने मुझे दिखाया, समय रहते मुझे दिखा दिया था। मैंने गुरु जी की पूजा करने के बाद मैंने उस लेडीज को बहुत सुनाया, लेकिन फिर भी न जाने गुरु जी, बार बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ रीज़न है। मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, लेकिन कोई बार बार अटैक करे तो कोई हो सकता है मैं भी। तो इसलिए गुरु जी, आप इन चीज़ों को हम लोगों की ज़िंदगी से दूर कर दीजिए कृपा। और गुरु जी, बहुत सारी परेशानियाँ मैं कल सत्संग सुन रही थी तो उसमें एक शिखा मैम है, शिखा दी है और एक और है, मुझे नाम तो नहीं पता उनका, लेकिन वो दोनों बोल रही थी कि गुरु जी के सामने अपने गलतियों को बताना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए उन सारी गलतियों के लिए। तो गुरुपा, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। जब मैं अनमैरिड थी उस समय भी मेरे से छोटे मोटे बहुत सारे भूल चूक हुए हैं और मैं उन भूल चूक के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुपा। पता नहीं एक ऐसी गलती है ही वो। मैं हमेशा इस चीज़ को अपने लिए कोसती हूँ कि क्यों मैं वो दिन ही क्यों था। वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है गुरुपा। तो मैं उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी मेरे गुरुपा और चाहूँगी कि वो दिन कभी लौट कर ना आए मेरे गुरुपा, कभी मेरे सामने ना आए। बहुत ही भयावह समय था वो। मैंने शादी के पहले भी बहुत सारे परेशानियाँ और कष्ट देखे। मैं भाई बहन में सबसे छोटी थी संगत जी, लेकिन बड़ी बहन और कभी उन लोग
बड़ी बहन और भाई जो थे, हम लोग 4 बहन एक भाई थे। भाई तो अब नहीं रहा, वो तो गुरुजी के चरणों में ही चला गया मेरी शादी के पहले ही। लेकिन एक चीज़ हमेशा मुझे अपने गुरुजी से पूछना है कि क्या छोटा भाई या छोटा बहन होना गुनाह होता है गुरुजी? कभी मेरी बहन लोग मेरे या मेरा बड़ा भाई, भाई तो चला गया, उनको क्या बोले। कभी मेरी बड़ी बहन लोग, कभी ये नहीं चाहिए कि मेरी छोटी बहन अच्छे से रहे, चाहे मेरी छोटी बहन है, कभी नहीं। हमेशा वो लोग नेगलेक्ट करती है शुरू से ही, और उन लोग को ऐसा हमेशा ऐसा लगते रहा, ये लोग क्यों ये लोग इस दुनिया में आए, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का हक था। और शुरू इस चीज़ को मैं हमेशा अपने फैमिली में ये झेलते रही कि नहीं तुम छोटी हो, तुमको ये काम करना है, तुमको ये करना ही पड़ेगा। तो कभी मारना कभी पीटना हमेशा बना हुआ रहता था। और यहाँ तक कि खाने पीने में भी मेरी बहन लोग मुझे और मेरी संगी वाली बहन को हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहती थी। खाना खाने के लिए भी ये इतना क्यों ली, और खाने पीने में भी तकलीफ देती थी। जैसे कुछ अच्छा रहता था तो नहीं खाने मिलता था, डिब्बा में पैक करके रखा जाता था, बहुत सारा कुछ होता था। संगत जी, ग्रुप आप सब जानते हो, तो भी मैंने कभी शिकायत नहीं किया गुरु पाप से, अपनी लाइफ को यूं ही जीती रही। और ये सब के कारण ही मेरे अंदर मन में मेरा चिड़चिड़ाहट मेरा बना रहा हमेशा, वही सब के कारण मैं शादी होकर यहाँ आई। यहाँ पे भी वही सब चीज़, छोटा का कोई इज्जत नहीं होता है क्या गुरु पाप? जो घर का छोटा होता है वो लाडला नहीं होता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा ही लगता है कि गुरुजी, मैं इस दुनिया में क्यों आई? किसी को कोई कदर नहीं, कोई मतलब नहीं। आज मेरी मम्मी भी मेरे से दूर हो गई, मेरी मम्मी मुझे बात नहीं होता है, पर कभी कभी मुझे ऐसा होता है, लगता है छोटी बेटी होने का मुझे कोई लाभ नहीं मिला, ना कोई प्यार, ना कोई अपनापन, कभी नहीं कोई दिया। मेरा अब इस दुनिया में अब मुझे लगता है कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मैं आप ही को अपना सब कुछ मानती हूँ गुरुपा, अपने पिता, अपना भाई, अपना बहन। माँ होकर भी माँ दूर चली गई। मेरा न माँ न मेरी बात कोई मुझसे बात नहीं करते हैं। पैसे का बहुत सबको घमंड होता है संगत जी, जिसके पास पैसा रहता है सब लोग पूछता है। आज ये चीज़ मुझे हमेशा ये चीज़ लगती रहा, ससुराल में भी ये चीज़ लगा, जिसके पास पैसा रहता है उसको सब कोई पूछता है संगत जी, जिसके पास नहीं रहता है उसको कोई नहीं पूछता है। और मैं घर में बैठी रहती हूँ, मैं हूँ होममेड हूँ ना संगत जी, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए भी मैं सबके लिए कुछ भी नहीं हूँ। गुरु बस आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पे यूं ही बना रहे, और सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा मेरे गुरु का, शंकर जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरु का, बहुत प्यारे हो, मेरे भाई हैं, मुझे अपना भाई उनमें दिखता है। और हर पल हर समय हर संगत का वो ख्याल रखते हैं। कल उनका जो नमक का जो आइडिया वाला था, जो प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रख के उसको शीशे के जार में रखने के लिए बोले, वो शिखा दीदी बोली हैं, और उनका वो उपाय बहुत अच्छा रहा, तो मैं भी वो करूँगी गुरुपा।
और हमेशा हर पल इसी तरह सहाय रहिएगा मेरे गुरुपाद। और सारी संगत जो मेरा सत्संग भी सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपाद। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग यूँ ही समाप्त करती हूँ। सत्संग खत्म करने से पहले और अपना आगे इसी तरह सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करते रहूँगी। और सत्संग समाप्त होने के लिए मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी, आभार प्रकट करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पर, हर बात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना, जो मुझे दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो मुझे दीजिएगा उसका भी शुक्राना, हर पल हर समय अपना सिमरन करवाने का शुक्राना, अमृत वेला करवाने का शुक्राना, सुबह सुबह मुझे अपने पास बिठाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना।